दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक्ने के बारे में, यानी कि पिंपल्स के बारे में। कई बार इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे रील्स स्वाइप करते हुए ऐसा लगता है कि यार ये पिंपल वाला कोई वीडियो आ गया तो डिस्गस्टिंग लगता है। तो यंग जनरेशन में चेहरे की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पिंपल्स। ये हमेशा डिस्गस्टिंग तरीके से हमारे लुक्स बिगाड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये होते क्यों है और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये इंसान का नॉर्मल चेहरा है और इसमें अगर हम स्किन के एक पार्ट को देखें तो इसमें हमें देखने मिलेगी पाइलोसिबेशियस यूनिट। पाइलो यानी कि हेयर मतलब कि बाल, और उसके नीचे सीबेशियस ग्लैंड होती है। और अगर इस बंदे को पिंपल्स होते हैं और अगर हम इसे जूम करके देखें तो हमें दिखेगा कि ये ग्लैंड्स तो फुली हुई है, इसमें कुछ रेडनेस होगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ऊपर जहाँ पे चमड़ी होती है वहाँ पे हाइपर केराटिनाइजेशन होता है, मतलब कि चमड़ी ज़्यादा बनती है। इसकी वजह से उसका ओपनिंग ब्लॉक हो जाता है और सीबम अंदर कलेक्ट होते रहता है। सीबम एक तैलीय पदार्थ है। दूसरा रीज़न है उसके इन्फंडिब्यूलम, यानी कि उसके ओपनिंग के ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। उसकी वजह से रेडनेस भी होती है और ये पिंपल लाल दिखने लगता है। और तीसरी वजह है सिक्रीशन का बढ़ना। ये होता है हार्मोन्स की वजह से। उसे कहते हैं हम सेक्स हार्मोन्स, यानी कि एंड्रोजन्स। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए हम हाइपर केराटिनाइजेशन की ट्रीटमेंट के लिए फेस वॉश कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि चमड़ी ऊपर की हट जाती है और ये ओपनिंग खुला रहता है। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया मर जाएंगे और वहाँ पे ओपनिंग खुली रहेगी। और तीसरा, सिक्रीशन कम करने के लिए अडालापिन और आइसोट्रेटिनोइन जैसी दवाएं आती है, वो लगा सकते हैं। और वहाँ पे जो रेडनेस या इन्फ्लामेशन हुई है उसके लिए निकोटिनिक एसिड हम लगा सकते हैं। और दूसरी ये बातें ध्यान रखनी है कि आपके सर में डैंड्रफ ना हो, वो एक कॉज हो सकता है पिंपल का। और तीसरी बात कि आपके नाखून कटे हुए हो, क्योंकि लंबे नाखून में वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और जब हम चेहरे को छूते हैं तब वो बैक्टीरिया हमारी स्किन में चले जाते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से पिंपल होते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपका प्रिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको थोड़े बहुत पिंपल हो रहे हैं, यानी कि तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्लिंडामाइसिन और निकोटानामाइड प्रिस्क्राइब होगी, जो आपको दोपहर को ट्यूब लगानी होगी। क्लिंडामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है और निकोटानामाइड जो कि रेडनेस कम करती है और स्कार कम करती है। दूसरी दवा रहेगी एडालापिन और क्लिंडामाइसिन, जो आपको रात को लगानी होगी। अगर आपको पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको ओरल दवा प्रिस्क्राइब होगी, जो कि डॉक्सीसाइक्लिन और आइसोट्रेटिनोइन होगी। आइसोट्रेटिनोइन में आपके ड्राइनेस हर जगह पे बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि होंठ फटने लगेंगे, आपको स्किन ड्राई फील होगी। और इससे पहले मैंने बताई वो बात, जैसे कि नाखून काटना ना भूलें, डैंड्रफ का सफाया करें अपने सर से और अपने चेहरे को छूना हो सके उतना अवॉइड करें। और ये ट्यूब्स कुछ ऐसी दिखती है। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो से सहायता हुई होगी। और अगर आपको कोई और सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आभार।